हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडुशावर। आज आप लोग के साथ मैं डिस्कस करूंगा एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ऑलरेडी काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं और भविष्य में भी ये सवाल आ सकते हैं। जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत बहुत अच्छा रहेगा और बहुत हेल्पफुल रहेगा। और जो कोई एग्जाम ना भी क्लियर कर रहे हो उनको भी हमारा देश के बारे में जानना और उसकी हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत अनिवार्य हो जाता है, बहुत काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, हु इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री? So the father of history is known as option number D, that is Herodotus. Okay, Herodotus is known as the father of history. Now question number 2, Satyamev Jayate is taken from which Upanishad? Satyamev Jayate is taken from the Mundak Upanishad. Okay, और मुंडक उपनिषद जो है वो आपका जो अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ का आपका यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो अशोक स्तंभ जो सरनाथ में है, जिसे सरनाथ स्तंभ भी कहा जाता है। ठीक है, सरनाथ स्तंभ वहां से आपका ये लिया गया है, वहां पे लिखा हुआ था ये सत्यमेव जयते वर्ड। ठीक है, तो उस उपनिषद से यहाँ पे ये लिया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉज फर्स्ट गिवन द इंफॉर्मेशन ऑन हड़प्पा सिविलाइजेशन? अभी सिविलाइजेशन जहाँ पे प्राचीन लोगों का जो सिविलाइजेशन है, एंशिएंट सिविलाइजेशन जहाँ पे लोग बसा करते थे, ऐसे हमारे भारत में हड़प्पा सिविलाइजेशन है, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ऐसे बहुत सारे सिविलाइजेशन है। हड़प्पा सिविलाइजेशन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन भारत और पाकिस्तान में गिरता है। ठीक है, प्राचीन जो लोग बसे थे उसका प्रूफ जो आर्कियोलॉजिस्ट साइट होता है। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन को किसने दिया था? हु इज द इंफॉर्मेशन? हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन कौन दिए थे? तो वो हो जाएगा आंसर चार्ल्स मेसन। ओके, चार्ल्स मेसन। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अगर ऐसा आया कि हड़प्पा सिविलाइजेशन को आविष्कार किसने किया, तो वो हो जाएगा आंसर दयानंद सरस्वती। पर यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? वहां पे पूछ रहे हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन कौन दिए थे। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन हो गया आपका चार्ल्स मेसन। और एक बात है कि जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, हड़प्पा सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन में होता है, जो सिंधु नदी के पास है इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहां का एक साइट है हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो इसके कॉन्टेम्पोररीज कौन कौन से सिविलाइजेशन और भी विश्व में चल रहे थे जब ये चल रहा था सिविलाइजेशन, तब और दूसरे में क्या क्या चल रहा था विश्व में? तो वो जैसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो गया, ठीक है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, फिर आप मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ये सब चल रहे थे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द स्क्रिप्ट ऑफ हड़प्पा इज? तो हड़प्पा जो लिखावट है, स्क्रिप्ट है, वो कैसा था? तो वो हो गया आपका आंसर पिक्चर एंड साइज। वो स्क्रिप्ट में काफी इमेज था, काफी इमेज वाला था, मतलब वो वहां पे विजुअलाइजेशन, मतलब वहां पे जो लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे थे वो विजुअलाइजेशन करना पड़ता है। और एक बात, द स्क्रिप्ट ऑफ हड़प्पा है, उसको पढ़ने में काफी दिक्कत होता है, उसे दिक्कत हुआ है और अभी तक उसे अच्छी तरह से डिकोड नहीं किया गया, डिपिक्ट नहीं किया गया, पढ़ा नहीं जा सका है। और एक बात है कि हम जो लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, है कि नहीं? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। तो इसमें दिक्कत इसलिए आता है क्योंकि हड़प्पा का जो स्क्रिप्ट है वो आपका राइट से लेफ्ट, पहले ऐसा होता है, देखिए, राइट से लेफ्ट ऐसे, फिर लेफ्ट से राइट, तो ऐसे ऐसे होता है। तो इसे कहते हैं वेस्ट्रोफोडन। हाँ, वेस्ट्रोफेडन, आई एम सॉरी, वेस्ट्रोफेडन, BASTROPHEDON, वेस्ट्रोफेडन स्क्रिप्ट कहा जाता है ऐसे, जो ऐसे राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट ऐसे घूमता रहता है। ठीक है, तो इसलिए उसे मतलब पढ़ने में काफी दिक्कत आ रहा है और अभी तक डिकोड अच्छे से नहीं किया गया है। तो स्क्रिप्ट ऑफ हड़प्पा इज पिक्चर इमेज, जहाँ पे खाली पिक्चर है और इमेज है। और सबसे ज्यादा इमेज जो हड़प्पा का स्क्रिप्ट है, मीन्स हड़प्पा के लोग जो रहते थे, वो लोग जो लिखते थे, उसका स्क्रिप्ट लिखावट पिक्चर और इमेज का होता था। और बेस्ट ऑफ ऑर्डर तरीका का था, कैसा होता है मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है। और एक बात कि ये जो पिक्चर और इमेज में सबसे ज्यादा पिक्चर था आपका फिश का। ठीक है, फिश। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन वाज फायर डिस्कवर्ड? फायर जो वो जो अग्नि होता है उसे डिस्कवर्ड कब किया गया था? वो स्टोन एज में किया गया था। ठीक है, और नियोलिथिक जो एज है, वो नियोलिथिक एज में आपका जैसे हो गया एग्रीकल्चर हो गया, फिर आपका व्हील हो गया, चरखा जो कहते हैं, व्हील, ठीक है, व्हील, फिर यहाँ पे लिख देता हूं मैं व्हील का, फिर आपका एग्रीकल्चर का, वो आपका नियोलिथिक एज में आविष्कार किया गया था। व्हील हो गया स्टोन एज का आप और भी कह सकते हो, जैसे एक्स, कुल्हाड़ी, जी मिला है ये सब साइट में, जो 8 किलो साइज है उसे जब खोदा गया है, खाना गया है, तो ये सब मिला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, इन विच बुक 16 महाजनपद
आर मेंशन। अभी देखिए 16 महाजनपद, महाजनपद मतलब क्या था? जनपद मीन्स छोटा छोटा जैसा जगह होता है, जो अभी हम क्या बोलते हैं, जैसे छोटा छोटा जगह जैसे हम जिला बोलते हैं, ऐसे छोटा छोटा जगह को महाजनपद जनपद कहते हैं। तो पहले प्राचीन काल में 16 ऐसे जनपद हुआ करता था। उस 16 महाजनपद में से सबसे जो स्ट्रांग था वो था आपका मगध जनपद, ठीक है, वो था आपका मगध। आपने सुना होगा MAGADH, मगध। अभी मगध जो डायनेस्टी है वहां पे आपका बहुत सारा डायनेस्टी थे। मगध डायनेस्टी था तो ये 16 महाजनपद में मगध डायनेस्टी, और वहां पे जो राजा, जैसे आप सोच लीजिए अशोक हो गया, बिंदुसारा हो गया, हर्याक हो गया, सुंगा हो गया, नंदा डायनेस्टी, ठीक है, सुंगा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, अशोक महान राजा वो भी मगध डायनेस्टी में गिरते हैं। फिर बिंदुसारा, हर्यंक, ये सब मगध डायनेस्टी के राजा थे। तो मगध डायनेस्टी से बहुत पावरफुल डायनेस्टी में से एक है। तो 16 महाजनपद में ये 16 महाजनपद के बारे में कहाँ पे लिखा गया है, वो आप कौन से किताब में लिखा गया है इन चारों में से? तो आपका ये आंसर हो जाएगा नंबर ए, अंगुत्तर निकाय, ठीक है, अंगुत्तर निकाय इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इंपोर्टेंट हार्बर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे इंपोर्टेंट हार्बर मतलब आपको पता होगा जहाँ पे बंदरगाह कहते हैं। तो हार्बर, इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे इंपोर्टेंट हार्बर कौन सा है? तो वो हो गया आपका लोथाल, ठीक है। लोथाल कहाँ पे है? वो हो गया गुजरात। इंडस वैली सिविलाइजेशन में गिरेगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन का गुजरात में लोथाल है। कालीबंगन जो हो गया वो आपका राजस्थान में है, हाँ, राजस्थान। और सुरकोटा जो है वो आपका पाकिस्तान। ये सब आर्कियोलॉजी साइट है, प्राचीन जैसे सिविलाइजेशन का मतलब जब मिट्टी खोद के ये सब निकाला गया आर्कियोलॉजी साइट। तो मोहनजोदारो ये भी पाकिस्तान में है। ओके, तो लोथाल बंदरगाह सबसे ज्यादा गुजरात, सबसे बड़ा गुजरात में है। सुरकोटोडा उसके बाद पाकिस्तान, फिर कालीबंगा ये तो राजस्थान में, और मोहनजोदारो वो भी राजस्थान में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, द हरप्पन्स वेर अनवेयर ऑफ विच मेटल। जो हरप्पन्स मीन्स जो हरप्पा सिविलाइजेशन में जो लोग जो रहते थे उसे कहते हैं हरप्पन्स, उन्हें कहते हैं हरप्पन्स। तो हरप्पन्स जो लोग थे उन्हें किस मेटल के बारे में उनको मतलब मालूम नहीं था, वो नहीं जानते थे इस मेटल के बारे में। तो वो हो गया आपका आयरन, ठीक है। और क्योंकि आयरन जो हरप्पन्स जो थे वो आपका आयरन का खोज वो वैदिक एज में हुआ है, ठीक है। आयरन का खोज आपका वैदिक, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वैदिक एज में हुआ है, वैदिक एज में हुआ। और वैदिक एज को आपका दो भागों में भाग किया गया है, ठीक है। एक हो गया आपका उत्तर वैदिक एज, और एक हो गया आपका ऋग्वैदिक एज, तो उत्तर वैदिक एज और ऋग्वैदिक एज। आयरन का खोज जब हुआ था उत्तर वैदिक एज वो आपका 900 BC में होता है, और तभी आपका उत्तर वैदिक एज में ही आपका आयरन का खोज हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? किस जगह का नाम यूपी में हुआ था, ठीक है, वो यूपी से मिला है, यूपी में हुआ था। और यूपी का एक जगह जिसका नाम है आपका अतरंगी खेरा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अतरंगी खेरा में आपका ये आयरन का खोज हुआ था, ठीक है। तो वैदिक एज को दो भागों में भाग किया गया कि उत्तर वैदिक एज, ऋग्वैदिक एज। उत्तर वैदिक एज में जो 900 BC में गिरता है, 900 BC, तब अतरंगी खेरा नाम का एक जगह यूपी में आयरन का खोज हुआ था। हरप्पन्स वैदिक एज के मतलब वैदिक एज से पहले थे, ठीक है। हरप्पन्स के बाद वैदिक एज आया, इसलिए उनको आयरन के बारे में पता नहीं था। हरप्पन्स को बस आयरन के बारे में ही नहीं, उनको टोबाको के बारे में भी कोई नॉलेज नहीं था, टोबाको के बारे में वो लोग नहीं जानते थे। फिर तलवार जो हो गया, सुरोड तलवार हो गया, उसके बारे में भी उनको नॉलेज नहीं था। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, हु डिस्कवर्ड मोहनजोदारो? राखालदास बनर्जी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, डांसिंग गर्ल स्टेचू इज फाउंड फ्रॉम। डांसिंग गर्ल स्टेचू वो कौन से जगह से मिला? ब्रोंज का होता है, एक ब्रोंज का एक स्टेचू मिला था जहाँ पे एक लड़की मतलब पोज थी, डांसिंग पोज में मिली थी वो स्टेचू, तो उसे डांसिंग गर्ल स्टेचू कहा जाता है। ब्रोंज से बना, वो कहाँ पे मिला था? वो आपका मिला था मोहनजोदारो में, ठीक है, मोहनजोदारो में। ये हरप्पा जो है वो कहाँ पे गिरता है? वो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट है। मोहनजोदारो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट है। बनावाली भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट है, और चांदोरो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट है। चारों के चारों इंडस वैली सिविलाइजेशन का अलग अलग पार्ट है, मतलब अलग अलग जगह। जैसे मैंने बोला था मोहनजोदारो कहाँ पे है? पाकिस्तान में है, हरप्पा गुजरात, तो बनावली चांदोरो। नंबर 11, हाउ मेनी पुरानास आर देयर? पुराना जो होता है, पुरानास मीन्स आपका किताब, एक तरह का किताब, ठीक है। पुरानास विष्णु पुराना हो गया, शिवा पुराना हो गया। तो हाउ मेनी पुरानास, टोटल पुरानास कितना है? टोटल पुरानास अगर है तो वो है 18। क्वेश्चन नंबर 12, लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का लार्जेस्ट बिल्डिंग कौन सा है?
नाम क्या है, उसे कहते हैं ग्रेनरी। ठीक है, ग्रेनरी जहाँ पे स्टॉक, राइस स्टॉक वो सब रखा गया था, ग्रेनरी। वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का लार्जेस्ट बिल्डिंग कहा जाता है। ग्रेट बाथ जो है यहाँ पे, ग्रेट बाथ ये आपका मिला था। ग्रेट बाथ मतलब नहाने का, स्विमिंग पूल की तरह बहुत एक बाथ मिला था, बाथ टॉप जो होता है जहाँ पे नहाते हैं, उसी तरह का बहुत बड़ा एक मिला था, ग्रेट बाथ कहते हैं उसे। तो वो मिला था आपका हड़प्पा से। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13। अभी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट पुराना। सो जो मैंने पुराना बोला था, शिवा पुराना हो गया, यहाँ पे कुर्मा पुराना, ब्रह्मानंद पुराना, मत्स्य पुराना, इन पुरानों में से सबसे पुराना ओल्डेस्ट कौन सा है पुराण? ठीक है, तो वो हो गया आपका मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में आपका विष्णु जी ने अवतार लिया था मछली का, विष्णु जी ने अवतार लिया था मछली का। ठीक है, फिश, विष्णु का अवतार फिश जो रूप में, वो मत्स्य पुराण में मेंशन किया गया है और ये सबसे पुराना है। क्वेश्चन नंबर 14, यजना इज फाउंड इन विच वेद। ठीक है, एक बात यहाँ पे आपको जानना पड़ेगा, हमारे 4 वेद होते हैं, तो वेद में आपका समवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद क्या क्या है उनमें। तो देखिए जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में आपका श्लोक, फिर मंत्र, श्लोक मंत्र ये सब मिल जाएंगे। यजुर्वेद में आपको मिलेगा एस्ट्रोलॉजी, यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी के बारे में लिखा गया है, एस्ट्रोलॉजी, फिर योगा। ठीक है, योगा। और सामवेद में म्यूजिक, ओके, म्यूजिक में मिलेगा। और अथर्ववेद जो है वो आपको मिलेगा जादू टोना, अबाउट जादू टोना, फिर ब्लैक मैजिक, इट इज मेंशन्ड इन द अथर्ववेद। अथर्ववेद में ये सब आपका मेंशन किया गया। ब्लैक मंत्र देखिए, ऋग्वेद में 1017 हिम्स है। कितना है? 1017 हिम्स। ठीक है, और सबसे पुराना है। और यजुर्वेद में एस्ट्रोलॉजी, योगा ये सब मेंशन किया गया। तो यजना जो है वो कहाँ पे मिल जाता है? तो वो हो गया ऑप्शन नंबर ए आपका ऋग्वेद में, यजना, यज्ञ, यजना, यज्ञ। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द सतपथा ब्राह्मण। द सतपथा ब्राह्मण इज रिलेटेड विथ विच वेद। सतपथा ब्राह्मण कौन से वेद में वो रिलेट करते हैं? तो आंसर हो गया आपका सी जो यहाँ पे ऑप्शन है, जो यजुर्वेद में सतपथा ब्राह्मण वो उनका मेंशन किया गया यजुर्वेद में। क्वेश्चन नंबर 16, तंत्र मंत्र इज फाउंड इन विच वेद। ओके, तंत्र मंत्र, जादू टोना, ब्लैक मैजिक, एज आई हैव टोल्ड यू, these are mentioned actually in the अथर्ववेद। सामवेद म्यूजिक, ऋग्वेद हिम्स, श्लोक्स, यज्ञ, एंड यजुर्वेद एस्ट्रोलॉजी, योगा। ओके, आंसर अथर्ववेद। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, इंडियन म्यूजिक इज फाउंड इन विच वेद। एज आई टोल्ड यू, ये हो जाएगा आपका सामवेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18, हु रोट गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र कौन लिखे हैं? तो वो हो गया आपका विश्वामित्र। अभी देखिए यहाँ पे गायत्री मंत्र का क्या है कि तब जो शूद्र जो थे, शूद्रस का सिचुएशन उतना अच्छा नहीं था। तो जो विश्वामित्र जी ने कहा था शूद्रस को, अगर तुम लोग अपना स्थिति को सुधारना चाहते हो तो तुम लोग गायत्री मंत्र को जपा करो, 108 बार अगर जपोगे तो तुम लोग का कंडीशन अच्छा हो जाएगा। शूद्र के जो कास्ट के जो लोग थे उन लोग को ये बोलते थे 108 बार जपने के लिए। तो ये विश्वामित्र जी ने कहा था। और ये जो है गायत्री मंत्र वो ऋग्वेदों में 10 मंडलास हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऋग्वेद में मंडलास हैं, MANDALA, 10 मंडल्स हैं, 10 मंडला और मंडल्स। उसमें से जो तीसरा मंडला है, तीसरा मंडल या फिर मंडलास, वहां पे आपका ये गायत्री मंत्र का मेंशन किया गया है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 19। सो क्वेश्चन नंबर 19, हु इज कंसिडर्ड एज द स्पोक्स पर्सन ऑफ द भगवत धर्म? लॉर्ड कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 20, इन ऋग्वेद विच रिवर इज मेंशन्ड एज द मोस्ट ऑफ द टाइम। ऋग्वेद में सब कौन सा नदी को सबसे ज्यादा मतलब मेंशन किया गया है? तो वो उसका आंसर क्या हो जाएगा? उसका आंसर हो जाएगा आपका सिंधु नदी। सिंधु नदी के बारे में सबसे ज्यादा मेंशन किया गया है। और सिंधु नदी कहाँ पे है? ये जो हड़प्पा और मोहनजोदारो जो है, हड़प्पा मोहनजोदारो जो इंडस वैली का जो पार्ट है, जगह है, वो आपका सिंधु नदी के पास से ही गुजरता है। तो हड़प्पा हो गया, मोहनजोदारो ये सिंधु नदी के पास ही बसा हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, विच इज द मोस्ट सेक्रेट रिवर अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद। ऋग्वेद के अनुसार सबसे पवित्र नदी कौन सा है? तो आंसर हो गया सरस्वती। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, हु इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट गॉड मेंशन्ड इन द ऋग्वेद। ऋग्वेद के अनुसार सबसे इम्पोर्टेंट गॉड कौन है? तो वो हो गया इंद्रदेव। ठीक है, इंद्र को सबसे इम्पोर्टेंट देव ऋग्वेद में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 23, विच मंडला ऑफ ऋग्वेद इज फाउंड एट द लास्ट। मैंने बोला था ऋग्वेद में आपका 10 मंडला है, सबसे लास्ट मंडला कौन सा है? तो वो हो गया 10, मैंने बोला। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, हु इज द ओल्डेस्ट राइटर ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू लॉस के बारे में सबसे ओल्डेस्ट राइटर कौन है? तो वो हो गया मनु, MANU, मनु। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 25, हु इज द ओल्डेस्ट इन स्मृति टेक्स्ट। तो जितना भी स्क्रिप्ट है, ओल्डेस्ट जो स्क्रिप्ट है, लिखावट है, सबसे पुराना कौन सा है? वो हो गया मनुस्मृति। मनुस्मृति को आपका मनु ने ही लिखा था, वहां पे हिंदू लॉस के बारे में लिखा गया। तो मनुस्मृति को सबसे ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट
या फिर स्मृति माना जाता है। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 26, हु रोट द बुक महाभारत। महाभारत को किसने लिखा था? तो महाभारत हो गया वेद व्यास जी ने लिखा था, और गणेश जी के कहने पे गणेश जी बोल रहे थे और वेद व्यास जी लिख रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 27, हु रोट द बुक मितक्षरा। मितक्षरा को किसने लिखा? मितक्षरा को लिखा आपका विज्ञानेश्वर। ओके, विज्ञानेश्वर। तो वेद व्यास जी ने तो आपका महाभारत लिखा, मिताक्षरा किताब को अपने मतलब मिताक्षरा को विज्ञानेश्वर जी ने लिखा। तुलसीदास जी ने बहुत सारे लिखे थे किताब। तुलसीदास जी का किताब का नाम जैसे शकुंतला हो गया, ठीक है, शकुंतला हो गया, फिर रामचरितमानस, ठीक है, रामचरितमानस ये हो गया, दोहावली हो गया, ठीक है, दोहावली। तो ये सब किताब आपका तुलसीदास जी ने लिखा था। और कबीरदास जी ने कबीर के दोहे ये सब उन्होंने लिखा था। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 28, आर्यंस केम फ्रॉम। आर्यंस कहाँ से आए थे? आर्यंस आए थे मिडिल एशिया से, ठीक है। और आर्यंस कौन से जगह में बसे थे? तो वो याद रखिएगा आपका सप्ता सिंधु। तो आर्यंस कौन से जगह में बसे थे? वो हो गया आपका सप्ता सिंधु। SAPTA, सप्ता सिंधु जगह में वो लोग बसे थे। और वो लोग घोड़े से वो लोग आए थे बोला जाता है। तो घोड़े का मेंशन सबसे पहले आर्यंस ने ही किया था। और वो लोग ने शुरुआत और भी बहुत सारी चीजों का किया था, जैसे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, जानवरों को पालना घर में, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स फॉर एग्रीकल्चर एंड डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हो गया। फिर आपका एग्रीकल्चर को भी आर्यंस ने ही लाया था। हॉर्स के बारे में मैं बोल ही चुका हूँ। कब आए थे? 1500 BC। 1500 BC। कौन सी जगह में के बसे थे? सप्ता सिंधु। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, इन विच प्लेस लॉर्ड बुद्ध वॉज बॉर्न। तो लॉर्ड बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो वो हो गया आपका लुम्बिनी ग्राम या फिर लुम्बिनी, है का लुम्बिनी ग्राम में। ओके, पावापुरी जो ये जगह है ये फेमस है आपका लॉर्ड महावीरा का क्रिमेशन वहां पे किया गया है। लॉर्ड महावीरा से रिलेटेड है, लॉर्ड महावीरा का क्रिमेशन वहां पे किया गया है। कपिला वस्तु में कपिला वस्तु में ये जो बुद्ध जी का जो पिताजी थे जिनका नाम है शधोधना, तो शधोधना का जो राज्य था वो आपका कपिला वस्तु माना जाता है। और कुशीनगर में लॉर्ड बुद्ध भगवान ने देहत्याग किया था। ओके, तो इन विच प्लेस लॉर्ड बुद्ध डाइड, तो वो हो जाएगा कुशीनगर। ओके, सो गाइस फॉर टुडे दिस मच विल बी एनफ आई थिंक। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो फिर प्लीज आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। और यहाँ तक आए हैं, लास्ट तक देखे हैं, तो फिर लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, इतना आप कर लीजिएगा। और मेरा और एक चैनल है जिसका नाम है एडुजेनेसिस पोर्टल, जहाँ पे मैं बायोलॉजिस्ट के बारे में वीडियोस बनाता हूँ, वो भी एक बार जाके आप लोग देख लीजिएगा। हमारा फेसबुक जो पेज है एडुजेनेसिस पोर्टल, वहाँ पे भी आप आ सकते हैं। किसी भी तरह का अगर हेल्प या फिर स्टडी मटेरियल या फिर कोई डिस्कशन करना है आपको, तो वहाँ पे आप आके डिस्कस कर सकते हैं। तो once again, thank you for coming here. Thank you very much.